सा सहरा ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, बारिश भी हो जाते हैं लावारिस। पकड़ो भाई को। हाँ मैं पकड़ लेता हूँ उसे। अयाज रुक जाओ, रुको। लाओ इधर 2 पैसे। अच्छा भाई अच्छा, देता हूँ। सुनो, अब तुम इसे पकड़ोगी, ठीक है? ठीक है। जाओ वहाँ। नहीं पकड़ सकती। मैं आपको पकड़ लूंगी। ज़ोहरा। फरहत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें वहां से देखा। देखो ये क्या है? तुम्हारे लिए लाया हूँ। नहीं लूंगी मैं। क्यों? तुम तो मेरी मंगेतर हो। हाँ हूँ, मगर मैं। तो फिर ले लो ना इसे। माना कि तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी नहीं ले सका, लेकिन जरा हालात बेहतर हो जाएं, तो फिर मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी लेकर दूंगा। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, और वैसे भी मुझे तुमसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, अगर तुम ये ले लोगे तो मैं अंगूठी भी पहन लूंगी। ये कहाँ से लिया तुमने? मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। मुझे भी अपने साथ मिला लो, फिर दूंगा, वरना नहीं दूंगा। मेरे बस में होता तो मैं सारी दुनिया के जेवरात तुम्हारे कदमों में डाल देता। किस लिए? इसलिए कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करनी है, ताकि तुम इज्जत और सुकून के साथ जिंदगी गुजार सको। और तुम्हारी खिदमत के लिए बहुत सारे नौकर हों। हाँ, मगर मेरा वक्त कैसे गुजरेगा फारिग बैठकर? तुम्हारा वक्त तो मेरे साथ गुजरेगा। ज़ोहरा। क्या है? तुम मुझसे प्यार तो करती हो ना? अब क्या कहूँ मैं?
क्या शादी के बाद भी नहीं कहोगी? वक्त आएगा तो बताऊंगी मैं। यहाँ आ रहा है कोई। देखता हूँ। मैं चलती हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना, कोई देख लेगा। शर्मा गई। जल्द हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ होंगे। उनके नजर आते ही उन्हें दबोच लेंगे सर। पर तुम उन्हें ढूंढोगे कैसे? उनके ठिकानों का पता चल गया है सर। अब तो हम उन लोगों की सांस भी सुन सकते हैं। उनके सामने आते ही हमारा काम हो जाएगा। वेरी गुड जफर। ये क्या कर रहे हो? तुम यहीं रुको, देखते हैं। तुम आगे जाओ, थोड़ी देर में आ रहा हूं मैं। जी सर। जरा सुनो तो। तुम्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम वक्त पे ना रुकते तो ये मारा जाता। हमने जान बचाई है तुम्हारे जानवर की। जान का मालिक सिर्फ अल्लाह है, तुम नहीं हो। इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा तुम्हें मैं। यास भाई मेरे पैसे दो। आ रहे हैं वो लोग। पकड़ लिया, मेरे पैसे दे। सर हम लोग तैयार हैं। वेरी गुड। रेडी। रुक जाओ, हिलना मत। ये लोग बचने नहीं चाहिए। नहीं बचेंगे सर। मारो इन्हें। इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ। भाई ये क्या हो रहा है? यास भाई मुझे घर ले जाएं।
रुको, गोली मत चलाना, हम सरेंडर करते हैं। कोई वहां से ना हिले। सफर, यस सर। चलो नीचे। यस सर। भाई मेरी गर्दन से खून निकल रहा है। दिखाओ मुझे। बिल्कुल ऐसे ही मौत हर दर्द को खत्म कर देती है। उठाओ इसे। रुको, मुझे एक मौका तो दो। रुको कमांडर, बात कर लेते हैं। रुको। अब बात करूं मैं तुमसे। क्या? देखो यहाँ बहुत कीमती सामान है। उन जानवरों के ऊपर बहुत कीमती माल है। तुम्हारे लिए भी काफी है और हमारे लिए भी बहुत। अच्छा, इसका मतलब मुझे हिस्सेदार बना रहे हो? हाँ, पर जहां तक मेरा ख्याल है ये सब तो बराबर के लोगों में ही चलता है। तो तुम्हें लगता है हम बराबर हैं? हाँ? मेरी बात नहीं मानी, अकेले ही निकल पड़े इस काम के लिए। दिल करता है यहीं गोली मार दो। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें आराम से जाने देंगे? तुम्हें बिल्कुल गलत लगा। कमांडर, तुम्हारे लिए 10% और। 10%? जरा अपने आसपास देखो, तुम्हारी वजह से कितने लोग मारे गए। क्या इन सब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी? देखो कमांडर, मैं तुम्हें 20% और दे देता हूं। क्या कहा? अब 20% दोगे? हाँ। ठीक है, 60%। मैं तुमसे 60% लूंगा। क्या? चलो 40% तुम्हारा हो। इस मौके की मुनासबत को देखकर ये लगता है कि बाकी का 40% भी मैं तुमसे ले लूं। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। तुम्हें हमेशा के लिए सो जाना चाहिए। कमांडर, तुम्हें गोली नहीं लगी, परिंदे का खून है। चाहो तो खुद देख लो बयास। भाई क्यों हंस रहे हो? मैं समझी मुझे चोट लगी है। आप मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, खुशी की वजह से हंस रहा हूँ। चलो चले आओ। हाँ, एक और बात, यहाँ जो कुछ भी हुआ अम्मी को मत बताना। ठीक है भाई। चलो। आप अभी तक हंस रहे हैं भाई। सर, ये जोरा का चाचा है। अच्छा, तो इसका मतलब जोहरा तुम्हारी भतीजी है? क्या? हाँ ठीक है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब जोहरा तुम्हारी भतीजी है? हाँ। जाओ, उसकी खातिर माफ किया तुम्हें। इस माल में सिर्फ हिस्से हैं तुम्हारी बख्शिश के। बख्शिश के? मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, ये हिस्सा है तुम्हारा। फरहत, तुम्हारे प्यार की निशानी को मैं संभाल के रखूंगी। मरते दम तक नहीं उतारूंगी इसे। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी फरहत, हमेशा। मेहनत जैसी कोई चीज है क्या? माशाल्लाह, बरकत है इस माल में। किसी के लिए पसीने का आखिरी कतरा होती है और किसी के लिए पैसों का समंदर बन जाता है। हर किसी के लिए नहीं होता ये समंदर, मगर सवालों जवाब का सिलसिला तो जारी रहता है। क्यों बेटा?
माशाल्लाह, दिमाग कहीं और है मेरे बेटे का। इस उम्र में इस तरह खोए खोए रहना ठीक बात नहीं। बाबा आप घर जाइए ना, ये कर लूंगा मैं। हाँ, सारा काम तुम पर छोड़ दूं तो हो गया काम। वैसे भी ट्रक का सामान लोड हो गया है, तुम आराम करो। छोड़िए जाके। बाबा। जाओ, तुम जाओ, आराम करो। चले, आपकी मर्जी। हुसैन, आओ यहाँ मदद करो मेरी। अच्छा, तो हम अम्मी के लिए लाल रंग का दुपट्टा लेंगे। कोई पसंद किया भी है या नहीं? मैं और फरहद भाई अपनी पसंद का लेंगे। आपने तो पैसे भी नहीं दिए। ये क्या? मैंने भी ईद पर बहुत पैसे जमा किए हैं। लेकिन हमें तो नहीं दिए ना। मगर मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मैं ना होता तो तुम इस वक्त मरी होती। अगर आप मेरे पैसे ना लेते तो क्या मैं यहाँ पर आती? बचाई तो है ना, या मिलकर ले लेते हैं? हाँ, अगर आप पहले पैसे दे दे तो। अच्छा, तो फिर तुम ले लो, मिलकर देंगे हम तीनों। ठीक है, लाए पैसे दे। तो फिर पकड़ लो मुझे। भाई, आप मुझसे तेज नहीं भाग सकते। वापस रख दो इन्हें। आपका उधार बंद कर दिया है। उधार पूरा तो उतार दिया था, मगर देर से। अगर इतना लंबा उधार करेंगे तो दुकान कैसे चलाएंगे अपनी? इन चीजों में मुनाफा होता ही कितना है। हम जेब से अपनी दुकान भरने से तो रहे। लेकिन आपको इस बात का एहसास कहाँ? इस बार मेरी बात का आप बुरा मना ही लें। घर में बच्चे भूखे हैं। पता तो है, एक छोटी बच्ची भी है। हमारे घर खाने को कुछ भी नहीं है। उनके बाबा को कुछ दिनों में तनख्वाह मिल जाएगी। जब पैसे हो तब आ जाना। हमें ये चीजें उधार नहीं मिलती। मैं कारोबार करता हूँ, अपना नुकसान नहीं करता। मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर मैंने भी उनके लिए कुछ कमाना है। जाए कहीं और से ले लें। देखिए हम आ गए हैं। तुम आ गए? तुम लोग बता के ही नहीं गए, कहाँ गए थे? ये क्या है? मैं और भाई आपके लिए कुछ लेकर आए हैं अम्मी जान। तुम लोग खुद से ज्यादा मेरे बारे में सोचने लग गए, और इसने भी अब बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी हैं। क्यों नहीं सोचेंगे अम्मी? अम्मी जान आपके लिए भी है और मेरी बहन के लिए भी है। इसका मतलब तुम अब बड़ी हो गई हो, बहन का भी सोचने लग गई। अरे मेरी बच्ची, मेरी जान। अम्मी खोले ना। लगता है काफी चीजें हैं इसमें। अम्मी जान ये चीजें हम आपके लिए लाए हैं, आप क्यों रो रही हैं? नहीं, मैं तो खुश हो रही हूँ तुमसे। एक तीर से दो शिकार करना, इसी को तो कहते हैं कमांडर। अब देखिएगा,
वो खुद अपने हाथों से अपनी भतीजी को पेश करेगा। बेशर्म है। जरा देखो तो, अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी भतीजी को हमारे हवाले करेगा और खुद चुपचाप निकल जाएगा। ऑफिसर खालिद शेर। जी कमांडर, फरमाइए। पैसे मैं अभी भेज रहा हूं कमांडर। जी, जो आपका हुक्म कमांडर। पागल आदमी, पता नहीं अपने आप को समझता क्या है। पागल है वो। उसे ये लगता है जैसे उसने हमें खरीद लिया है। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे भी। आपको क्या हुआ कमांडर? हम लोगों ने यहाँ अपनी जान दांव पर लगा दी है और वो वहां बैठकर ऑर्डर दे रहा है। ज्यादा हिस्सा भी उसी के पास आता है। क्या बकवास है ये नाइंसाफी है। मगर ये सब हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। बहुत जल्द गुजर जाएगा ये वक्त भी। अब हमारा अगला प्लान क्या होगा कमांडर? बहुत ही भयानक होगा। मैं जिस मौके का इंतजार कर रहा हूं, बस वो मुझे मिल जाए। जिस दिन वो मौका मिल गया तब देखना। ये पकड़ लो, ये आखिरी है। और उस्ताद हमजा को कुछ पता नहीं। चीनी के अंदर ये हमारी आखिरी मंशात होगी। क्यों, काम छोड़ने हैं? नहीं, बढ़ा रहे हैं। रशिया से आप सोने की ईंटों की स्मगलिंग करेंगे हम। यानी कैसे? क्या मतलब यानी? इसे हम यहाँ बोरी में छुपा दिया करेंगे और हमजा उस्ताद इसे ले जाया करेंगे। जाहिर है वो यही समझेंगे कि चीनी लेके जा रहे हैं। बहुत सादा आदमी है, कितना बेवकूफ बनाया है उसे। अच्छा, कब है ये काम? कल सुबह करना है ये काम। जब ईंटें बाउंड्री क्रॉस कर लेंगी फिर हमारा काम है। इतने में माल को लोड करेंगे और ट्रक में डाल देंगे। इतनी सारी बोरियां हैं क्या? और बस एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होंगी। मेमिश भाई, मेमिश भाई, आ गया। ठीक है, तुम जाओ। मेमिश भाई, ट्रक भी लोड हो गया है। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। हमारे ही इलाके में मंशियात का कारोबार हो रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं। देखो तो सही जरा। हाँ कमांडर, हर बोरी में ऐसे 2-2 पैकेट हैं। मेरे बेटे ने देखा है उन्हें रखते हुए। जलील है वो बहुत, बेगैरत है वो बहुत। कुछ होगा तो नहीं? नहीं बेटा, जो होना था वो हो गया। अब तो मेरी आज तक ये कोशिश रही है कि हराम का एक लुकमा भी ना खिलाऊं। और देखो ये लोग धोखे से मुझसे क्या काम करवा रहे थे। लानत हो। अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो? नहीं, क्यों पकड़ेंगे? ट्रक उनका है, माल उनका है। और अगर पुलिस और फौज पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? याद रखना, अल्लाह सच का साथ देता है। चलो आओ आओ। वाह 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 वाह। हमारे ही इलाके में मंशियात का कारोबार हो रहा है और हम लोगों को पता ही नहीं। देखो तो सही जरा। हाँ कमांडर, हर बोरी में ऐसे 2-2 पैकेट हैं। मेरे बेटे ने देखा है उन्हें रखते हुए। मैं भी बेगुनाह हूं कमांडर, मेरे इल्म में नहीं था ये सब कुछ। तुमने देखा उन लोगों को? हाँ, सुना भी और देखा भी मैंने खुद। क्या सुना? वो कह रहे थे ये आखिरी मंशियात होंगी, उसके बाद सोने की ईंटें स्मगल करने का प्लान है। सोने की ईंटें? हाँ, बहुत बड़ा काम होगा उनका अब। वाकई बड़ा काम है ये।
ये बाबा को करना पड़ेगा उनके लिए सब कुछ, क्योंकि बाबा नहीं जानते। उनका ये काम बहुत आसान होगा। तो ये बात है। क्या आपको पता है कि आप मुल्क और कौम की खिदमत किस तरह सरंजाम दे रहे हैं? मैं खुद भी तो यही मसला हल करना चाह रहा था, और इस तरह मुझे उन्हें पकड़ने का मौका मिल गया। तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। बैठो भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। और बेटा तुम भी बैठो आराम से। तुमने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं करना। जो ट्रक में है उसे वहीं रहने दो, हाथ भी नहीं लगाना। और जहां पहुंचाने को कहा है तुम वहीं पहुंचा दो उसे। मगर वैसे नाम क्या है तुम्हारा? हमजा कमांडर। हाँ, तुम्हारा नाम तो बहुत ही प्यारा है। उस ट्रक का ये माल हमें सोने की ईंटों तक लेकर जाएगा। अगर हमने कोई जज्बाती कदम उठाया तो हम उन स्मगलर्स को पकड़ नहीं सकेंगे। समझ गए ना? हाँ, अब समझा। इसलिए जब तक हम उन्हें पकड़ नहीं लेते हमें आपका ताउन चाहिए होगा, और यह ताउन मुल्क की सलामती के लिए है। करूंगा मैं, मुल्क के लिए मेरी जान भी कुर्बान। अच्छा लगा, वेरी गुड। मुझे फख्र है तुम जैसे लोगों पर तुम्हें यह मामला अपने तक ही रखना होगा। बीवी को भी मत बताना, ना ही तुम किसी को बताओगे। किसी को कुछ मालूम नहीं होना चाहिए। ये लो, रख लो इन्हें। यह तुम्हारी खिदमत का मुआवजा है। इस बच्चे ने बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया है। नहीं कमांडर, हम इसलिए नहीं आए यहाँ पर। जानता हूं मैं, मगर यह तो इसके सच बोलने का इनाम है। यह तो इसका कारनामा है, और हम इस कारनामे के लिए इसे सराहते हैं। शाबाश बेटा। ये लो। क्या हुआ ज़ोहरा? अपने चाचा से ही डर गई? आपको लगता है मैं आपको चचा मानती हूँ? आपने कभी पूछा है मुझे? बात सुनो ज़ोहरा, रुको, बात सुनो मेरी। क्या कुछ गलत कह दिया है मैंने? बाबा के जाने के बाद आपने मेरा ख्याल रखा? क्या अपना होने का एहसास दिलाया मुझे? क्या कभी पूछा है कि मैं जिंदा हूँ या मर गई हूँ? जवाब दीजिए मुझे। क्या मैंने गलत कहा कुछ? देखो, सही कहा तुमने। मैं भी सही बात कर रहा हूँ अपनी जगह पर बेटी। मेरा काम ही कुछ ऐसा है जिसके लिए कई दिन मुझे शहर से बाहर जाना पड़ता है, और मैं तुम्हारा पता नहीं ले सका। और तुमने भी तो ये नहीं सोचा, कभी पूछा कि जेल में है, पकड़ा गया या मर गया, जिंदा है भी कि नहीं? आखिर चाचा हूँ तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं हूँ। अल्लाह पूछेगा। मैं आपको और आपकी नीयत को अच्छी तरह जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं, इसलिए मुझे आप पर यकीन नहीं रहा। बेटी, ये इस तरह करने वाली बातें नहीं होती। आओ अंदर चलें। शाबाश। हाथ मत लगाइए मुझे। अपने माँ बाप के अलावा मैं किसी को ये हक नहीं देती, और ना ही ये हक आपको हासिल है कि आप मुझ पर जबरदस्ती करें। तुम समझो या ना समझो, मेरा दिल राजी नहीं है कि तुम ऐसे अकेली रहो। मेरा पूरा हक तो है ना तुम पर, मगर एक चाचा होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना है। मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अकेली जिंदगी गुजारो। मतलब? ज़ोहरा बेटी, पता है एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे लिए। ज़ोहरा, तुमने तो मुझे दीवाना बना दिया है। माशाअल्लाह। बस अब वो लम्हा जल्दी आ जाए जब तुम और मैं। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। क्यों? मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कैसे चचा है आप, जो अपने ही हाथों से उस जाहिल इंसान से शादी करने के लिए मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफार अस्तगफार। ये बकवास करने का वक्त है। बड़े अदब के साथ उस आदमी ने तुम्हारा रिश्ता मांगा है, बड़ी इज्जत दी है उसने तुमको। मैं अपने बाबा का फैसला कैसे भूल जाऊं? ज़ोहरा, आर्मी वाला फौजी है, कमांडर है, इतने शानदार ओहदे पर है वो। इसका क्या मतलब है पता है तुम्हें? तुम्हारे लिए बादशाह कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाऊंगा मैं। क्या कमी है इस रिश्ते में? कमी है तो सिर्फ तुम में, याद रखो। उस
जानवर ने बुरी नजर डाली है मुझ पर मैंने किसके साथ रहना है ये फैसला मैं करूंगी। मैं तो जैसे समझता ही नहीं हूँ, नालायक हूँ बहुत। साहब तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटी, तुम एक मौका तो देकर देखो, सारे जमाने भर की खुशियाँ लाकर दे देगा वो। और तुम्हें क्या चाहिए? ऐश करोगी जिंदगी में, और अगर नहीं करोगी तो यूं ही सिसक सिसक कर मर जाओगी। मैंने कह दिया, शादी तुम वहीं करोगी, आर्मी कमांडर के साथ, और जैसे मैं चाहूंगा वही होगा। तुम अपनी मर्जी शामिल नहीं कर सकती। ये देखिए, जानते हैं ये क्या है? बाबा ने मरने से पहले जिससे मेरी बात पक्की की थी, ये उसी की दी हुई अंगूठी है। मैं अकेली नहीं हूँ, वो हमेशा मेरे साथ है। बाबा ने कहा कि मुझे शादी उससे करनी है, मैं उसके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, और ना ही आपके कहने पर उस जानवर से शादी कर सकती हूँ मैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लें, अगर दोबारा ऐसी बात की तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, रहो ऐसे, मगर इसके बाद जो होना है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। बहुत पछताओगी तुम। चले जाइए, चले जाइए, चले जाओ। कोई नहीं चाहिए मुझे मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं चाहिए। चले जाओ, मैं उसके अलावा किसी और का सोच भी नहीं सकती। मत जियो, खत्म हो चुका हूं मैं, खत्म हो गया मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं खलीज। आज कौन आया था कमांडर? जफर, आज जो लोग आए थे ना, उन्होंने अपने हाथों को काटकर हमारे हवाले कर दिया है। कैसे? दरअसल उन्हें सोने की स्मगलिंग के बारे में सब पता चल गया है जफर, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि हम अपना ये प्लान किसी सूरत तब्दील नहीं कर सकते। मुस्तकबिल हमारा है जफर, हमारा। तुम्हारे बाबा देर कर रहे हैं, ये खाना तो उनके आने तक ठंडा हो जाएगा। समझ नहीं आ रही कि वो देर क्यों कर रहे हैं। आ जाएंगे थोड़ी देर में। अम्मी, मैं कोई काम ढूंढूं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं ये चाहता हूं कि बाबा का बोझ थोड़ा कम कर सकूं मैं। मुझे भी काम मिल जाएगा तो मैं। फरद भाई, आप शादी करना चाहते हैं? अच्छा। इसलिए नहीं अम्मी, बाबा बूढ़े हो गए हैं, आप उन्हें समझाइए ना। जोरा अब मेरी मदद करना चाहती है। अगर मैं स्कूल छोड़ दूं? वो क्यों? दोबारा ऐसी बात मत करना, तुम समझ गए? फिर ऐसा मत कहना, आ गई समझ? सब पढ़ेंगे, अयाज भी और ब्याज भी पढ़ेगी स्कूल में। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद काम कर लूंगी, समझे? जो हमने सहा है तुम लोग नहीं सहोगे। तुम्हें घर के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। चुप हो जाइए अम्मी, छुट्टी वाले दिन कर लूंगा, या फिर शाम को, मैं कर सकता हूँ। मैं तो इसलिए करना चाहता हूँ कि इससे मेरी स्कूल की फीस भी आसानी से निकल आएगी। बाबा आ गए हैं। सुनो, बाबा के सामने कोई ऐसी बात ना करना। ओ मेरी बेटी ब्याज, बाबा की जान। आप थोड़ी देर और ना आते तो मैं और अम्मी खाना खाने लगे थे। माँ का नाम ना लो साथ, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सब कहाँ से लाए? ठंडा खाना खाना पड़ेगा। क्यों ठंडा खाना खाएंगे? कल एलची जाएंगे, रासिम उस्ताद का शाही खाना खाएंगे।
मैं भी साथ चलूंगी। हाँ तुम भी चलो। खाना तुम्हारे बगैर खा सकते हैं क्या? एलिफ भी हमारे साथ चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, जरूर चलेगी हमारे साथ। फरद भाई ने भी तो जाना है तोहफा लेने। मगर इसके लिए पैसे कहाँ से दोगे? बहुत है आमदनी और इसी से शुरुआत होगी। मुझे अयाज ने लाकर दी। कल हम दोनों के साथ सब चलें। आ जाओ जल्दी से, बहुत भूख लगी है। पैसा ही ताकत है जफर, और हम इसी पैसे से ही सब कुछ खरीद सकते हैं। हैसियत, इक्तदार, इंसान, सब कुछ खरीद सकते हैं हम। हर कोई तुम्हारी जेब में होता है। हम सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। और कल के बाद यही सब कुछ हम भी करेंगे। हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कमांडर? प्रॉब्लम किस लिए? हमें तो पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अब तो वैसे भी हमें सब मिल जा रहा है। प्रॉब्लम तो उन्हें होनी चाहिए। क्या मतलब? मगर किस तरह? हेलो। हेलो हल्दून, क्या हाल है? मैं बोल रहा हूं खलिज। हाँ खलिज। ज़मीने? हल्दून, तुम ये क्या कह रहे हो? बताओ, हुआ क्या है? कुछ नहीं, तुम बोलो। खैर है, सब कुछ ठीक है। बड़ा अच्छा काम किया है तुमने। हाँ, ज़मीने। हल्दून, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये बताओ कि हुआ क्या है तुम्हें? हाँ, नहीं, हाथ तंग था। वो तुम्हारे पैसे कहीं और खर्च हो गए। ये तुम क्या कह रहे हो हल्दून? मैं यहाँ जिंदगी दांव पर लगा चुका हूँ और तुमने सारे पैसे कहीं और खर्च कर दिए। मतलब क्या है तुम्हारा? चीखो मत, चीखो मत। तुम नहीं जानते मैं किस हाल में हूं। मत चीखो, खत्म हो चुका हूं मैं, खत्म हो गया मैं अपने आप को खत्म कर रहा हूं खलिज। कहा है ना मैंने, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मेरे बाबा इस प्लान में शामिल नहीं हैं, समझी ना? फरहद, ज़ोहरा, फरहद, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, रुक जाओ ज़ोहरा। मरने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, कोई रास्ता नहीं। कमांडर, वो